नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों आज की कहानी हमें बहुत ही ज्ञान देकर जाएगी, इसलिए दोस्तों कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों ये कहानी कहे तो एक ऐसी कहानी है जिसे हमें समाज में जीने की कला आ जाएगी। दोस्तों आखिरकार 7 भाइयों ने अपनी बहन को मारकर क्यों खाया? दोस्तों क्या सातों भाई निर्दयी थे जो कि अपनी बहन को ही मारकर खा गए? क्या ऐसा भी समाज में होता है? परंतु यह कहानी आपको सिखाएगी कि धरती पर ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, या वो अपने हो या पराए हो। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मार्मिक होने वाली है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहें। जो भी साथी प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में दोस्तों कहे तो एक किसान रहा करता था। किसान के दोस्तों यानी 7 लड़के और 1 लड़की थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो लड़के थोड़ा सा बड़े हुए, वैसे ही किसान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों किसान की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी यह दुख दर्द सहन नहीं कर पाती है, वो भी इस दुनिया को छोड़कर यानी अलविदा हो जाती है। अब कहे तो दोस्तों लड़के अकेले पड़ गए और किसान की 1 लड़की थी। 7 लड़के और 1 लड़की वो अकेले पड़ गए और दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। जैसे तैसे वो अपना जीवन यानी कहे तो जीने लगे। यानी दोस्तों कहा जाता है जब किसी पर संकट आता है या जिम्मेदारी बढ़ता है तो वो खुद जिम्मेदारी उठाने लगता है। यानी किसान के लड़के और लड़की का वो उम्र था जब बचपन में थे, यानी वो खेलने कूदने की उम्र में घर का जिम्मेदारी उठाने लगे। आसपास में खेती में काम करते और उससे जो भी यानी कहे तो मजदूरी मिलता, उसी से अपना जीवन यापन करते। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीता गया। अब किसान की लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई जो कि समझदार हो चुकी थी। अब सातों भाई काम करने के लिए खेत में जा। किसान की लड़की घर पर ही रहकर यानी कहे तो खाना बनाया करती थी। वो सातों भाई काम कर कर आते, जो भी अनाज मिलता उसी से उन लोगों का जीवन यापन होता। दोस्तों एक दिन की बात है जब किसान की लड़की खाना बना रही थी। जैसे ही वो साग काट रही थी उसका उंगली कट जाता है और उंगली से खून गिरने लगता है। तो वो सोचती है कि मैं अगर इस खून को अपने ओढ़नी में पोंछती हूँ तो मेरे भाई देख लेंगे तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। फिर सोचती है कि मैं खून को एक दीवार पर पोंछ देती हूँ। फिर उसे याद आता है कि अगर मेरा कोई भाई देख लेता है तो मुझसे दुखी हो जाएगा, क्यों ना मैं इस खून को इस साग से पोंछ लेती हूँ। दोस्तों वो खून को साग से पोंछ लेती है और उसी साग को बना देती है। साग और चावल बनाकर रख देती है। जैसे ही शाम होता है यानी कहे तो उस लड़की के सातों भाई आ जाते हैं और खाना खाते हैं। जैसे ही वो लोग खाना खाते हैं उन लोगों को खाना आज बहुत टेस्टी लगा। यह सब बात कर रहे थे कि आज का खाना कुछ अलग ही लग रहा है। लड़की बोलती है कि आज का खाना आप लोगों को क्यों टेस्टी लग रहा है? तभी सातों भाई बोलते हैं कि पता नहीं, आज तो तुम खाना काफ़ी अच्छी बनाई हो। फिर उनमें से एक भाई बोलता है कि आज तुमने खाना में क्या मिलाकर बनाया है जिससे खाना इतना टेस्टी लग रहा है? तभी उसकी बहन कहती है कि कुछ नहीं, जैसे रोज़ बनाती हूँ वैसे मैंने आज बनाया। दोस्तों तब उसका भाई कहता है नहीं, कुछ तो खाना में ज़रूर है। उन लोगों को पता नहीं था दोस्तों कि खाना में क्या मिला है। तभी सातों भाई जिद करने लगे कि बहन तुम तो कुछ खाना में ज़रूर मिलाई हो, तुम हमें क्यों बताने का प्रयास नहीं कर रही हो, हमसे तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तभी दोस्तों यानी कहे तो उन सातों भाई की बहन यानी वो लड़की बता देती है कि भैया जब मैं साग काट रही थी तो मेरा उंगली कट गया और खून मेरा इस साग में मिल गया है, इसीलिए यह साग इतना अच्छा लग रहा है। दोस्तों तभी सातों निर्दयी भाई ने यह निर्णय लिया कि मेरी बहन का खून इतना अच्छा लग रहा है थोड़ा सा मिलने से, तो इसका मांस खाने पर कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों वो मन ही मन यानी विचार कर लिए कि अपनी बहन को मारकर हम लोग खा जाएंगे। दोस्तों और एक प्लान बनाते हैं सातों भाई। उसमें से सबसे छोटा भाई था जो कि अपनी बहन के सपोर्ट में था, परंतु 6 भाई के आगे वो उतना खुलकर नहीं बोल रहा था। फिर भी दोस्तों वो सातों भाई प्लान बनाते हैं कि अपनी बहन को एक झूठा दिलासा दिलाएंगे और शादी के बहाने इसे एक जंगल में ले चलकर हम लोग मार देंगे। दोस्तों सातों भाई कहते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम आज तैयार हो जाओ। और लड़के वाले आते हैं दिखाने के लिए तुम्हारा शादी होगा। दोस्तों वो लड़की काफ़ी खुशी हो जाती है और नहा धोआ कर तैयार हो जाती है और सातों भाई उसे लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं।
जाते जाते रास्ते में वो लड़की थक जाती है और अपने बड़े भाई से कहती है कि बड़े भाई यानी अभी लड़का का घर कितना दूर है। तभी बड़ा भाई कहता है कि आगे चलो, लड़का का घर बहुत ही नज़दीक मिल जाएगा। दोस्तों उस समय में यानी कहे तो बांस का चचड़ा बनाया जाता था जिस पर लोग आराम करते थे। उसी पर अपने बहन को बैठा लेते हैं और एक गाछ में टांग देते हैं। और तभी वहाँ पर बड़ा भाई तीर धनुष उठा लेता है और जैसे ही तीर धनुष चलाने वाला था उसकी बहन समझ जाती है कि मेरे सातों भाई निर्दलीय है। उसकी बहन कहती है कि हे मेरे बड़े भाई, आप तीर चलाइए, आपका तीर मेरे सीने में न लगकर इस जंगल में चला जाएगा। ऐसे ही दोस्तों बड़ा भाई यानी तीर चलाता, तीर उस लड़की के सीने में न लगकर उस जंगल में चला जाता। जब दूसरा भाई तीर चलाता वो लड़की फिर गाना गाती। वो लड़की कहती कि आप मेरे भाई तीर चलाइए, आपका भी तीर मेरे सीने में न लगकर इस जंगल में चला जाएगा। ऐसे ही 6 भाइयों ने यानी दोस्तों कहे तो तीर चलाया, पर किसी का तीर उस दिन काम नहीं आया, उस लड़की को नहीं लगा, वो जंगल में चला गया। फिर दोस्तों 7वां भाई यानी कहे तो सबसे छोटा भाई जैसे ही आता है तीर चलाने के लिए, 6 भाई बोलते हैं कि अगर तुमने अपनी बहन को नहीं मारा तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। दोस्तों यह सब देखकर वो लड़की समझ जाती है कि मेरे छोटे भाई का जान खतरे में है, क्यों ना मैं अपना जान देकर अपने छोटे भाई की जान बचा लूँ। दोस्तों भगवान से गुहार करने लगती है और कहती है कि हे मेरे छोटे भाई, तुम तीर चलाओ, तुम्हारा तीर हमारे सीने में ही आकर लगेगा। जैसे ही उसका छोटा भाई तीर चलाता है वो तीर जाकर उसके सीने में लग जाता है और वो दर्द के मारे कराहने लगती है और कुछ देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों उसके बाद 7 भाई उस लड़की को उस गाछ पर से उतारते हैं और कहे तो मांस के टुकड़ा बना देते हैं और उसको वहीं पर बनाने लगते हैं। तभी दोस्तों बड़ा भाई बोलता है कि तुम जाओ जंगल से लकड़ी और कुछ मसाले लेकर आओ। छोटा भाई जाता है उधर से कुछ मछली और केकड़े पकड़ कर लाता है दोस्तों और उसी में डाल देता है। अपनी छोटी बहन का मांस बनाकर खाने जैसे ही बैठते हैं, छोटा भाई बहुत चालाक था, वो एक गड्ढा खोद लेता है, सभी के थाली में खाने परोस देते हैं। और जैसे ही छोटे भाई के थाली में खाना परोसा जाता है, अपनी बहन का जो भी यानी मांस था उसी गड्ढा में डाल देता था और मछली और केकड़ा था उसी से चावल खा लिया। दोस्तों सभी ने खा लिया और जो भी वहाँ पर टुकड़ा बचे हुए थे जैसे कि पैर, नाखून, जो भी, उस सारे टुकड़ों को उस गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। दोस्तों वहाँ से वो लोग सभी घर चले आए। तभी दोस्तों कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बांस जमता है और तभी वहाँ से एक साधु बाबा जा रहे थे। वो सोचते हैं कि यहीं पर मैं आराम कर लेता हूँ। जैसे ही साधु बाबा आराम कर रहे थे उस बांस में से आवाज़ आने लगी कि हे साधु बाबा, आप कौन हैं जो कि इस यानी बांस के पास आकर आराम कर रहे हैं। तभी साधु बाबा समझ जाते हैं कि ये बांस तो कोई जादुई है। साधु बाबा उसमें से एक बांस काटते हैं, बांसुरी बना लेते हैं और उसी से यानी कहे तो अब गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगे। दोस्तों वो भिक्षा मांगते मांगते 7 भाई के घर पहुंच जाते हैं। सबसे बड़े भाई के घर जैसे ही पहुंचते हैं, बांसुरी कहता है कि तुम मत यहाँ पर बाजना, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों यह बात सुनकर बड़ा भाई समझ गया कि ये मेरी छोटी बहन है। वो जल्दी जल्दी अपनी पत्नी से कहता है और कहकर कुछ भिक्षा दिलाकर उस साधु बाबा को यानी भेज देता है। ऐसे ही 6 भाई के घर यानी कहे तो वो साधु जाता है और बांसुरी यही कहता है और वहाँ से भिक्षा लेकर साधु निकल जाता है। सबसे छोटे भाई के घर जैसे ही बांसुरी जाता है, बांसुरी कहता है कि यहीं पर तुम बाजना, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई मेरा हित में काम किया है, यानी मेरा छोटा भाई सबसे अपना भाई है। दोस्तों यह सुनकर छोटा भाई समझ जाता है कि ये तो मेरी बहन की आवाज़ है। साधु का सत्कार करता है, खाना पानी खिलाता है और बोलता है कि हे साधु भाई, तुमने तो गजब कर दिया, ये बांसुरी क्या आप मुझे दे सकते हैं। साधु बाबा कहते हैं क्यों नहीं, ले लो, मैं फिर दूसरा बना लूँगा। दोस्तों साधु बाबा उस बांसुरी को दे देते हैं। छोटा भाई अपने घर में पूजा पाठ कर उस बांसुरी के भगवान के पास रख देता है और वो काम करने के लिए चला जाता है। 6 भाई का शादी हो चुका था दोस्तों, 7वें भाई का शादी नहीं हुआ था। वो जैसे ही काम पर जाता उसके घर के सारे काम समाप्त कर दिए उस बांसुरी ने। दोस्तों आकर देखता है तो किसी ने उसके घर के सारे काम कर दिए थे। तभी वो लड़का जाता और अपने बड़े भाभी से पूछता, क्या तुमने मेरे घर का काम किया है। तभी उसकी बड़े भाभी बोलती, नहीं, मेरे घर के काम से फुर्सत ही नहीं है, मैंने तुम्हारे घर का काम क्यों करूँगी। दोस्तों वो लड़का सोच में पड़ गया कि ये बांसुरी कोई तो चमत्कार नहीं कर रहा है। अगले दिन वो काम पर ना जाकर छुप कर देखता है तो उस बांसुरी में से एक लड़की निकलती है जो कि उसकी बहन की हमशक्ल थी। वो सारा काम करती है, फिर जाकर बांसुरी में घुस जाती है। दोस्तों यह कहानी जाकर यानी छोटा भाई अपने भाभी को सुनाता है। उसकी भाभी कहती है, जैसे ही यानी तुम्हारी बांसुरी में से तुम्हारी बहन निकलेगी, बांसुरी को तुम आग से जला देना और उस लड़की के ऊपर तुलसी जल छिड़क देना।
दोस्तों अगले दिन वैसे ही करता है और तुलसी जल अपने बहन के ऊपर छींक देता है। फिर से वो लड़की बन जाती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी इंसान के अंदर सच्ची मोहब्बत होता है, आस्था होता है, विश्वास होता है, तो उसके साथ सत्य ही होता है, अच्छा ही होता है। भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। दोस्तों वो 6 भाई क्रूर थे अपने बहन के लिए, इसीलिए उनके घर बहन नहीं गई और अपने छोटे भाई के पास वो अपनी बहन पुनः वापस दूसरे जन्म में आ गई। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ऐसी ही कहानी आप लोग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।